नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का ट्रांसफ़र होने पर उन्हें नई ट्रांसफ़र लोकेशन को ज्वाइन करने के लिए मिलने वाले ज्वाइनिंग टाइम के नियमों के बारे में जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि उन्हें कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्वाइनिंग टाइम के जिन नियमों के बारे में चर्चा करेंगे वह CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल 1979 में दिए गए प्रावधानों के तहत होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल 1979 किन कर्मचारियों पर लागू होंगे। यह नियम सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होंगे, लेकिन यह नियम रेलवे एम्प्लॉइज, आर्म फोर्सेस पर्सनल एंड दोज पेड फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स engaged on contract and those who are not in whole time employment of government servants paid out of contingencies पर लागू नहीं होंगे। यह ध्यान रहे कि जब सरकारी कर्मचारी जिस पर यह नियम लागू है किसी ऐसी अनोदर गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है जहां ज्वाइनिंग टाइम के अन्य नियम लागू हों, तो उस कर्मचारी को संबंधित विभाग में लागू नियमों के तहत ज्वाइनिंग टाइम ही मिलेगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है। सरकारी कर्मचारी को लोकहित में ट्रांसफ़र होने पर उसे नई पोस्ट को ज्वाइन करने हेतु ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है, चाहे ट्रांसफ़र उसी स्थान या अन्य स्थान पर क्यों न हुआ हो। 180 दिन से कम टाइम के लिए टेम्परेरी ट्रांसफ़र होने पर कोई भी ज्वाइन टाइम दे नहीं होगा। केवल नई पोस्ट को ज्वाइन करने हेतु जो वास्तविक समय लगेगा उतना ही ज्वाइन टाइम मिलेगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ट्रांसफ़र क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनोदर आइदर विद इन द सेम स्टेशन और टू अनोदर स्टेशन टू टेक अप ड्यूटीज ऑफ ए न्यू पोस्ट और इन कंसिक्वेंस ऑफ चेंज ऑफ हिज हेडक्वार्टर्स। दोस्तों, ज्वाइनिंग टाइम ओल्ड पोस्ट का चार्ज देने की तिथि से प्रारंभ होगा। यदि चार्ज फोरनून में दिया गया है तो उसी दिन, और यदि चार्ज आफ्टरनून में दिया गया है तो अगले दिन से ज्वाइनिंग टाइम प्रारंभ होगा। ज्वाइनिंग टाइम की गणना सभी मामलों में ओल्ड हेडक्वार्टर से की जाएगी, चाहे सरकारी कर्मचारी किसी अनोदर प्लेस पर ट्रांसफ़र ऑर्डर प्राप्त करता है या अन्य स्थान पर ही चार्ज दे देता है या सरकारी कर्मचारी टूर पर होता है। सेम स्टेशन या चेंज ऑफ रेजिडेंस नॉट इन्वॉल्व के मामलों में एक दिन से अधिक ज्वाइनिंग टाइम दे नहीं होगा। सेम स्टेशन से तात्पर्य एरिया falling within the jurisdiction of the municipality corporation से है। दोस्तों, यदि ज्वाइनिंग टाइम के अंत में छुट्टी पड़ती है तो ज्वाइनिंग टाइम छुट्टी के दिन तक बढ़ जाता है। यानी यदि किसी कर्मचारी का ज्वाइनिंग टाइम 16 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा है और 17 मार्च 2024 को रविवार है, तो ज्वाइनिंग टाइम 17/3/2024 तक बढ़ जाएगा। दोस्तों, यदि सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफ़र एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर हुआ है और इसमें चेंज ऑफ रेजिडेंस इन्वॉल्व है, तो ओल्ड एंड न्यू हेडक्वार्टर के बीच की दूरी के अनुसार
ज्वाइनिंग टाइम की गणना जो हम करेंगे इस प्रकार से करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड हेडक्वार्टर्स एंड द न्यू हेडक्वार्टर्स। यदि 1000 किलोमीटर और उससे कम है तो ज्वाइनिंग टाइम जो मिलेगा 10 दिन मिलेगा। लेकिन यदि डिस्टेंस तो 1000 किलोमीटर से कम ही है बट 200 किलोमीटर बाई रोड जर्नी है, कंटिन्यू रोड जर्नी है 200 किलोमीटर, तो 12 दिन हो जाएगा। यानी 12 दिन कब मिलेगा जब कंटिन्यू 200 किलोमीटर रोड जर्नी है, और 10 दिन तब मिलेगा जब रोड जर्नी नहीं है। तो 1000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस के लिए यह है। 1000 से ज़्यादा किलोमीटर के लिए 12 दिन मिलेगा, और अगर कंटिन्यू 200 किलोमीटर तक रोड जर्नी है तो 15 दिन मिलेगा। और 2000 किलोमीटर से ज़्यादा, ये 1000 से 2000 तक था, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए 15 दिन है। लेकिन यदि जर्नी बाई ईयर की गई है तो 15 नहीं 12 ही दिन मिलेगा। और ऐसी अवस्था में अगर कंटिन्यू 200 किलोमीटर ट्रेवल बाय रोड भी है तो भी 15 ही दिन मिलेगा। ये ध्यान रखें कि इसमें बढ़ेगा नहीं, मैक्सिमम इसका 15 डेज ही होगा। ओल्ड और न्यू हेडक्वार्टर के बीच की दूरी वह दूरी होगी जिसकी वास्तविक रूप से यात्रा की गई हो, जिस रोड से वास्तविक रूप से यात्रा की गई हो। न कि ऐसी दूरी नहीं होगी कि रेलवे के टिकट में फला दूरी लिखी है तो वह दूरी मान ली जाएगी डिस्टेंस की गणना करते हुए। तो ज्वाइनिंग टाइम के लिए ये ध्यान रखें। अब यदि आपका ट्रांसफ़र नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड लद्दाख में हुआ है या वहाँ से इन रीजन से बाहर हुआ है तो आपको 2 दिन एडिशनल ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अब उसकी हम गणना किलोमीटर के हिसाब से कैसे करेंगे वह भी हम टेबल के अनुसार जानते हैं। लेस देन 1000 किलोमीटर अगर डिस्टेंस है ओल्ड टू न्यू हेडक्वार्टर का तो नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम 10 डेज है। तो ऐसी अवस्था में 12 डेज मिलेगा अगर आप इन रीजन में जा रहे हैं। और यदि 200 किलोमीटर बाय रोड जर्नी कंटिन्यू बाय रोड जर्नी इन्वॉल्व है तो 14 डेज, यहाँ 12 डेज मिलता है तो इसमें 2 जुड़ जाएगा, ये 14 डेज हो जाएगा। मोर देन 1000 टू 2000 किलोमीटर नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम 12 डेज है। लेकिन अगर इन क्षेत्रों में आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो ये 14 डेज हो जाएगा। और अगर कंटिन्यू 200 किलोमीटर रोड जर्नी है तो 17 डेज हो जाएगा। और मोर देन 2000 किलोमीटर 15 डेज है। और अगर कंटिन्यू रोड जर्नी है तो भी 15 डेज ही है। लेकिन ऐसी अवस्था में ये 17 डेज ही रहेगा। बट अगर बाई एयर आप जर्नी करते हैं तो उसमें 12 डेज है मैक्सिमम, तो यह 14 डेज हो जाएगा। यह ध्यान रखें। दोस्तों, यूटिलाइज्ड ज्वाइनिंग टाइम को CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल्स में दिए गए प्रावधानों के तहत अर्जित अवकाश खाते में जमा किया जाता है। यानी अगर आपने 15 डेज ज्वाइनिंग टाइम मिलना चाहिए किसी डिस्टेंस पे और आपने 10 डेज ही यूटिलाइज किया है और आपका 5 डेज अनयूटिलाइज्ड हो गया, रह गया है, तो यदि CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल एलो करेगा तो आपका जो रिमेनिंग ज्वाइनिंग टाइम है वह अर्न लीव में जमा हो जाएगा। अर्न लीव में जमा की भी एक लिमिट है कि आपका 300 दिन से अगर ज़्यादा अर्न लीव है, 300 दिन तक अर्न लीव में जमा हो सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा फिर वो, ये ध्यान रखें। ज्वाइनिंग टाइम को कैजुअल लीव को छोड़कर किसी भी छुट्टी या रेगुलर लीव के साथ हम क्लब कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दोस्तों, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन ट्रांजिट
on transfer is directed to proceed to a place different from that indicated in the initial transfer order, he shall be entitled to joining time already availed of up to the date of receipt of revised orders as fresh spell of full joining time from the date following the date of receipt of the revised order। ये ध्यान रखें दोस्तों, सरकारी कर्मचारी के ज्वाइनिंग टाइम पर होने को ड्यूटी माना जाएगा और उसे ज्वाइनिंग टाइम का वेतन उसके चार्ज देने के समय जो वो वेतन ले रहा था उसके बराबर होगा और उस वेतन में डीए और अदर अलाउंस अगर वो ले रहा था वो भी होंगे, लेकिन उसमें कन्वीनियंस अलाउंस या परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग टाइम का वेतन कौन देगा? ये न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जहां उसने ट्रांसफ़र पे ज्वाइन करना है वह पेड करेगा। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी द्वारा अन्य सरकारी विभाग में नियुक्त होने पर टेक्निकल रेजिग्नेशन देने की स्थिति में ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ये ध्यान रखें कि अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन या एनओसी लेके किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं तो उस दशा में आपको ज्वाइनिंग टाइम दे होगा। दोस्तों, इस प्रकार आप यदि सरकारी सेवा में हैं और आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो आपको न्यू लोकेशन को ज्वाइन करने हेतु वीडियो में बताए गए अनुसार ज्वाइनिंग टाइम ले सकते हैं। दोस्तों, नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने को कहें ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियां हासिल कर लें और इनका लाभ उठा सकें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।